वेलकम बैक टू द चैनल क्रिकेट इन माइंड। तो बात करते हैं कल के मैच के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन की पहली जीत दर्ज कर ली है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ने पहले ही ओवर से टेम्पो सेट कर दिया सीएसके के लिए। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने पहले ही 2 ओवर में 25 रन बन चुके थे, लेकिन तीसरे ही ओवर में मिस कम्युनिकेशन हुआ दोनों बैटर के बीच और ऋतुराज गायकवाड़ अनलकीली रन आउट हो गए। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए मोइन अली। उन्होंने पहला मैच मिस किया था, वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम था तो वो पहला मैच नहीं खेल पाए, लेकिन इस मैच में वो वापस आ गए और तीसरे नंबर पर उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर उन्होंने पावर प्ले में 70 से भी ज़्यादा रन जोड़े और एक बहुत अच्छा बेस बना दिया था बड़े टोटल के लिए। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा रवि बिश्नोई का शिकार बन गए, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत दे दी थी। उन्होंने 27 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाए। बहुत अच्छा टेम्पो सेट कर दिया था। 4 नंबर पर बैटिंग करने आए शिवम दुबे। शिवम दुबे बड़े बड़े छक्कों के लिए जाने जाते हैं, पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने मोइन अली के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी बनाई और सीएसके को 10 ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया। 11वें ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान का शिकार बने मोइन अली। एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जोर से मारने गए, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क ही नहीं हुआ और वो बोल्ड हो गए। उन्होंने 22 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रन की बहुमूल्य पारी खेली। इसके बाद बैटिंग करने आए अंबती रायडू। अंबती रायडू एक अटैकिंग प्लेयर है, वो अपने शॉट्स खेलते रहते हैं। कोई भी सिचुएशन हो वो अपने शॉट्स को रोक कर नहीं रखते और कल तो टेम्पो सेट था। 10 ओवर के अंदर सीएसके 100 रन का पहाड़ा पार कर चुकी थी और एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही थी। इसी में उन्होंने भी ये योगदान किया। शिवम दुबे और अंबती रायडू ने दोनों ने मिलकर 60 रन जोड़े सीएसके के लिए और 16वें ओवर तक सीएसके का स्कोर 160 के ऊपर हो चुका था। लास्ट के 4 ओवर बाकी थे और ऐसा लग रहा था कि सीएसके 200 के ऊपर आराम से बना ले। सीएसके एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 17 ओवर की दूसरी ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने अंबती रायडू को अपना शिकार बनाया। अंबती रायडू स्टेप आउट कर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बॉल मिस कर गए और वो बोल्ड हो गए। उन्होंने 20 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 27 रन की पारी खेली। शिवम दुबे और उनके बीच एक शानदार साझेदारी भी रही 60 रनों की। इसके बाद बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा का लिए मंच तैयार था। लास्ट के 4 ओवर को ओन करते हैं रविंद्र जडेजा। लास्ट के 2 सीजन में 16 से 20 ओवर में काफ़ी सारे रन बनाए हैं और जानते हैं किस किस प्रकार अटैक करना है, किस बॉलर को अटैक करना है। उनके लिए मंच तैयार था तो उधर ही शिवम दुबे अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, लेकिन 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो एक आसान सा कैच मनीष पांडे को दे बैठे और 49 के स्कोर पर वो आउट हो गए। बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिले। 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से उन्होंने 30 गेंदों पर 49 रन की ताबड़तोड़ बेहतरीन बल्लेबाजी की। शिवम दुबे के आउट होते ही बीच मैदान पर आए महेंद्र सिंह धोनी। सिर्फ 10 बॉलें बाकी थी, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी थी और उन्होंने वो पहले मैच में सीएसके के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने 50 रन की शानदार पारी खेली थी और वही फॉर्म लेकर बीच मैदान पर पहुंच चुके थे महेंद्र सिंह धोनी। तो उन्होंने दिखा दिया कि पहले ही गेंद में उन्होंने छक्का मारकर। तो वहीं रविंद्र जडेजा भी पीछे नहीं थे। उन्होंने 9 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 17 रन की पारी खेली। उन्होंने इस टाइम बहुत अच्छी पारी थी वो, लेकिन वो भी 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। तो तीसरी ही गेंद पर ड्वेन पेट्रियस बैटिंग करने आए तो वो भी पहले ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके बाद बैटिंग करने आए डीजे ब्रावो। उन्होंने पहले ही गेंद पर सिंगल लेकर महेंद्र सिंह धोनी को स्ट्राइक दिया और उन्होंने फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वो 20वें ओवर के लिए जाने जाते हैं। 20वें ओवर में उनसे खतरनाक बल्लेबाज कोई नहीं है और उन्होंने निराश नहीं किया। उन्होंने 6 गेंदों पर 16 रन की पारी खेली और सीएसके ने 211 रनों का बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सेट किया।
लखनऊ के बॉलर्स की बात करें तो आवेश खान, चमीरा, एंड्रू टाई, कृणाल पांड्या सबको मार पड़ी, सबकी खूब धुलाई हुई। वहीं आवेश खान और एंड्रू टाई ने 2-2 विकेट ज़रूर निकाले, लेकिन चमीरा को बहुत मार पड़ी। उन्होंने 12 के ऊपर की इकॉनमी रेट के साथ बॉलिंग की, तो वहीं उनकी फील्डिंग भी कुछ खास नहीं रही। उन्होंने 2 आसान से चौके दे दिए और एक कैच भी मिस किया। इधर रवि बिश्नोई ने शानदार बॉलिंग की, उन्होंने 2 विकेट निकाले, 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए। वहीं जिधर हर कोई बॉलर 10 रन के ऊपर, 9 रन के ऊपर की इकॉनमी रेट से बॉलिंग कर रहा था, तो वहीं रवि बिश्नोई पहले ही इनिंग्स में ड्यू आ चुकी थी एक स्पिनर होते हुए भी उन्होंने बहुत किफ़ायती गेंदबाजी की। और यहीं पर रवि बिश्नोई के ओवर में थोड़ा सा टेम्पो नीचे गया था, 10-15 रन यहाँ पर नहीं बने सीएसके की तरफ से। लखनऊ की तरफ से बैटिंग करने आए केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक, दोनों ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन उसके बाद वो चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने पावर प्ले में 55 रन जोड़े और उन्होंने एक भी विकेट नहीं खोया था। 200 रन की ऊपर की टारगेट चेज करते हुए पावर प्ले बहुत ज़रूरी हो जाता है, अच्छे रन्स भी आने चाहिए और विकेट भी कम से कम खोना चाहिए, तो वही मेंटेन किया लखनऊ के प्लेयर्स ने और एक अच्छी शुरुआत दी। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक सीएसके के बॉलर्स के ऊपर चढ़ गए थे। उन्होंने 10 ओवर में 100 रन के करीब अपने स्कोर को पहुंचा दिया था और एक भी विकेट नहीं खोया था। तो वहीं 11वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल एक रचनात्मक शॉट खेलने के चक्कर में मिस टाइम कर बैठे और फाइन लेग में एक आसान सा कैच थमा बैठे। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक के बीच ओपनिंग साझेदारी काफ़ी बेहतरीन रही। उन्होंने 99 रन जोड़े अपनी टीम के लिए और केएल राहुल 26 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए। उन्होंने बेहतरीन पारी खेली। उसके बाद बैटिंग करने आया मनीष पांडे, लेकिन अगले ही ओवर में वो भी तुषार देशपांडे का शिकार बन गए। अब बीच मैदान पर थे एविन लुइस और क्विंटन डिकॉक। एविन लुइस जाने जाते हैं बड़े बड़े छक्कों के लिए, खतरनाक खिलाड़ी है, वेस्ट इंडियन प्लेयर है, काफ़ी खतरनाक खेलते हैं। तो वहीं क्विंटन डिकॉक सेट हो चुके थे, उन्होंने बेहतरीन पारी खेल चुकी थी। अब इन दोनों को जिम्मेदारी लेनी थी कि वो लखनऊ सुपर जायंट्स को 210 का टारगेट हासिल करने में मदद करें। लेकिन 15वें ओवर में क्विंटन डिकॉक अपना विकेट खो बैठे, ड्वेन पिटेरस का शिकार बन गए। उन्होंने 45 गेंदों पर 8 चौके की मदद से 61 रन की शानदार पारी खेली। अब लखनऊ सुपर जायंट्स 139 रन पर 4 विकेट खो चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि सीएसके यहाँ से मैच निकाल लेगी, लेकिन एविन लुइस और दीपक हुड्डा कुछ और ही सोच रहे थे। दीपक हुड्डा ने 8 गेंदों पर 13 रन बनाए। काफ़ी लंबी पारी तो नहीं थी, लेकिन उस समय ये बहुत बेहतरीन पारी थी। छोटा सा कैमियो था, लेकिन क्विक सक्सेशन में आया और उधर एविन लुइस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो वहीं 2 ओवर में अब लखनऊ को ज़रूरत थी 35 रनों की, लेकिन यहीं पर सीएसके चूक गई। रविंद्र जडेजा के 2 ओवर बाकी थे, मोइन अली के 2 ओवर बाकी थे, लेकिन वो गए शिवम दुबे के साथ। शिवम दुबे ने इससे पहले एक भी ओवर नहीं डाला था, यही उनका पहला ओवर था और ये ओवर 19वां काफ़ी महत्वपूर्ण ओवर माना जाता है, क्योंकि 12 गेंदों पर 34 रन की ज़रूरत थी और यहीं पर आयुष बादोनी और एविन लुइस टूट पड़े। आयुष बादोनी ने पहले ही गेंद पर छक्का लगा दिया, तो वहीं एविन लुइस ने भी 2 चौके और 1 छक्का लगाया। टोटल इस ओवर में 25 रन पड़ गए शिवम दुबे को और अब लास्ट ओवर में सिर्फ 9 रन की ज़रूरत। लास्ट ओवर में बॉलिंग करने आए मुकेश चौधरी, सिर्फ 9 रन डिफेंड करने थे, लेकिन आयुष बादोनी ने मैच ख़त्म कर दिया। एक छक्का, शानदार छक्का और एक चौका लगाकर मैच ख़त्म कर दिया और 3 गेंदें रहते ही 211 का टारगेट लखनऊ सुपर जायंट्स चेस कर गई। सीएसके की बॉलिंग की बात करें तो सीएसके की बॉलिंग ठीक ठाक रही। लाजिम सी बात थी, 200 से 11 का टारगेट था, तो बैट्समैन बॉलर्स के ऊपर चढ़ने ही वाले थे। पहले 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं मिला उनको, लेकिन उसके बाद ड्वेन पिटेरस ने वापसी कराई। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 2 विकेट लिए और एक समय ऐसा लग रहा था कि सीएसके आराम से मैच जीत जाएगी, लेकिन 19वां ओवर शिवम दुबे को 25 रन पड़ गए और मैच वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स हार गई। ओवरऑल मैच काफ़ी मज़ेदार रहा। 211 का टारगेट चेज़ हो गया, तो बहुत सारे रन्स बने। मैच बहुत एंटरटेनिंग था। देखने वाली बात रहेगी सीएसके अपना
जीत का खाता कब खोलेगी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स पहली जीत से बहुत कॉन्फिडेंट आया होगा, 211 रन का टारगेट उन्होंने चेस कर लिया। देखने वाली बात रहेगी आने वाले मैचेस में वो कैसा प्रदर्शन करती है। आज का मैच भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। पंजाब किंग्स जहां 200 का ऊपर का टारगेट चेस कर आई है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 128 रन का टारगेट डिफेंड कर ही चुकी थी। उन्होंने भी लास्ट ओवर तक लेकर चले गए। कप्तानी देखने की बात रहेगी, श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी कप्तानी की थी पिछले मैच में, तो मयंक अग्रवाल ने भी अच्छी कप्तानी की थी। यहाँ पर दोनों का टक्कर बहुत अच्छा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कोलकाता और पंजाब के बीच हुए मैच के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।